गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का हम लोगों को लास्ट पॉइंट करना है। लास्ट पॉइंट नहीं, अब लास्ट क्लास करना है, क्योंकि दो क्लास हो चुका है। दो क्लास नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के सारे पॉइंट्स को जान लिया है, चाहे वो उसका फीचर्स हो, चाहे वो उसका इंपॉर्टेंस हो, चाहे वो उसका लिमिटेशन हो, या फिर बात रहा कोऑर्डिनेशन का, या फिर बात रहा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इस क्लास में हम लोग 37 to 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर BACB। और आंसर उम्मीद है कि आप लोग करोगे, और क्वेश्चन मेरा प्रोवाइड करना है, क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगा, आंसर आप लोग करोगे। गुड मॉर्निंग गुड़िया, गुड मॉर्निंग शिवम, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो सब लोग, हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सारा का सारा ऐसा क्वेश्चंस होगा जो कि मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, पूछा जाने वाला है। दोनों तरीके का क्वेश्चन है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपका रिपीटेटिव क्वेश्चन है। यानी अगर आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा आपने, तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट, ताकि आप लोग भी शेयर कर दो सबके साथ, ताकि सब लोग जुड़ जाएं, सब लोग ऐड हो जाए, तो जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप आंसर कर पाओगे। अनलेस मेरे को 10-15 आंसर ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 मिनट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। पॉलिसी फॉर्मुलेट करना किसका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? आंसर्स आने चाहिए, सब लोगों का आना चाहिए आंसर। टॉप लेवल मैनेजमेंट ए, सब लोग आंसर करें ए। चलिए, द करेक्ट आंसर इज टॉप लेवल मैनेजर्स ए। पॉलिसी फॉर्मुलेशन था, हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेम एंड फॉर्मुलेट करना। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? फ्रेम करेगा, फॉर्मुलेट करेगा। क्या क्या फ्रेम एंड फॉर्मुलेट करता है? तो रूल्स है, रेगुलेशन है, पॉलिसी है, प्रोसीजर है, प्रोग्राम बनाएगा, बजट बनाएगा। ये सारा का सारा काम कौन करने वाला होता है? तो सर टॉप लेवल मैनेजमेंट करने वाला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज इन विच फॉर्म ऑफ साइंस? मैनेजमेंट इज इन विच फॉर्म ऑफ साइंस? जल्दी।
It's not a simple science, not a pure science. It's not a simple science. It is a semi science. बताया गया था कि सॉफ्ट साइंस होता है. द करेक्ट आंसर इज सी, सेमी साइंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है मैनेजमेंट का? नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. द करेक्ट आंसर इज डी, पॉलिसी में. आंसर्स नहीं आ रहा आप लोगों का. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट. वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज एब्सोल्यूट. द करेक्ट आंसर इज एब्सोल्यूट. यूनिवर्सल भी है, फ्लेक्सिबल भी है, क्या बिहेवियरल भी है, क्योंकि बिहेवियर पे डिपेंड करता है. क्या नहीं है? तो एब्सोल्यूट नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सुपरविजन इज द डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सुपरविजन इज द डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सुपरविजन. द करेक्ट आंसर इज सी, लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट. टॉप, मिडिल और लोअर पिछले क्लास में बताया गया था. टॉप लेवल का काम था फॉर्मुलेट करना, फॉर्मुलेट पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना. मिडिल लेवल का भी उसी तरीके से काम बताया गया था, एग्जीक्यूट करना. और लोअर लेवल का बताया गया था इम्प्लीमेंट करना और सुपरवाइज करना. ठीक है, उसमें हम लोगों ने दो एग्जाम्पल भी लिया था, फोरमैन और सुपरवाइजर. नेक्स्ट. मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ. मैनेजमेंट किसका सर्वेंट है? द करेक्ट आंसर इज, अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग बात करें इसका करेक्ट आंसर का, तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज. बट सर, अकॉर्डिंग टू बीएसईबी, बीएसईबी ने जो अपना सैंपल पेपर रिलीज किया उसमें भी ये क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ. और वहां पे उन्होंने बी नंबर को टारगेट किया है, बी नंबर को टिक आउट किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. तो अब एक और बात कि हम लोग कभी भी एग्जामिनेशन में, सर यहाँ पे लिटिल बिट कंफ्यूजन है कि हमें तो एग्जैक्टली exactly पता है कि क्या होना चाहिए, बट बीएसईबी कोई दूसरा आंसर मान करके बैठा है. तो हमें क्या करना है ना कि सर ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जिसमें हम 110% श्योर्ड है. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इग्नोर करके चलेंगे, बट फिर भी यहाँ पे अटेम्प्ट करना है तो डी भी हो सकता है इसका आंसर और बी भी हो सकता है. अगर एक्चुअली में बात किया जाए तो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन किसी का सर्वेंट नहीं है मैनेजमेंट. और अगर बीएसईबी के अकॉर्डिंग बात किया जाए, उसके सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग बात किया जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसने आउट किया है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. The objective of management which consistently create economic value for various constituents of society.
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब आंसर आ रहा है। थोड़ा और जल्दी जल्दी कोशिश करना है ना कि हाँ क्वेश्चन दिखे और आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तभी तो फिर मजा आएगा ना बनाने में कि सही है कि गलत है। और ऑब्जेक्टिव में जितना ज्यादा सोचो, जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे, उतना ज्यादा गलती होने का चांसेस हो जाएगा। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बी, सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में बात किया गया है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से इस पे पैराग्राफ को पढ़िए। देखिए ये पैराग्राफ आपके बीएसीबी में तो नहीं आता है, बट हाँ एक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में, इन केस अगर आपको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आता है शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में लिखने के लिए, तो आप ये एग्जाम्पल यूज करते हो, एज एन एग्जाम्पल आप इसको बना सकते हो। थोड़ा अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर है ए। आप सब लोगों ने सही आंसर दिया है इसका। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सर पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्या लगा ना कि सर ये अपने कभी भी फंक्शंस को ना छोड़ नहीं रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली इसको पूरा करते जा रहा है। और लास्ट में कंफर्म कर दिया गया कि दीज फंक्शन आर परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर एट ऑल द टाइम, हमेशा किया जा रहा है, ठीक है। तो पहला नंबर होगा मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 10, मैनेजमेंट इज आर्ट साइंस, आर्ट एंड साइंस बोथ, नन ऑफ दीज। बहुत आसान क्वेश्चन। और मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, आपके बोर्ड्स में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए, द करेक्ट आंसर इज आर्ट्स एंड साइंस बोथ। बहुत आसान क्वेश्चन था, और ये याद भी कर लेना है कि ये पूछा ही जाएगा। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक यही करा था अपना कि सर डैश एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आंसर नहीं आ रहा है, सबका आना चाहिए। 9, 9 आंसर्स देयर। चलिए, करेक्ट आंसर इज कोऑर्डिनेशन, और ये डेफिनेशन भी पूछा जाता है आपसे। कोऑर्डिनेशन इज द मैनेजमेंट। डू यू थिंक कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? एक्सप्लेन, इस तरीके का आंसर है कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। किसने दिया था ये कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है, कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन किसने बनाया था। तो आप लोगों ने पढ़ा तो है इसका, दो तीन पॉइंट। करेक्ट आंसर इज अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। सारे बच्चों का सही है, वेरी गुड। अच्छा आंसर आ रहा है। चलिए, गुड मॉर्निंग अंकिता, वेरी गुड, बहुत जल्दी आ गए आप। चलिए आंसर देना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the responsibility is of management is,
टुवर्ड्स ऑल, टुवर्ड एम्प्लॉयज ओनली, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स कंज्यूमर ओनली। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है। करेक्ट आंसर इज टुवर्ड्स ऑल। अब इसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। क्लास 11th चैप्टर नंबर 6, एक चैप्टर था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कोई भी कंपनी अगर काम कर रहा है ना, कोई भी कंपनी अगर काम करता है और अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है, तो उसके लिए मेन 4 लोग होते हैं। वो 4 लोगों के लिए ही काम कर रहा है, और वो 4 लोग यही हैं। गवर्नमेंट के लिए भी काम करेंगे, अपने शेयर होल्डर्स के लिए भी काम करेंगे, अपने वर्कर्स के लिए भी काम करेंगे, ठीक है, और अपने इंप्लॉइज के लिए भी काम करेंगे, और सोसाइटी तो है ही भैया, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ए, टुवर्ड्स ऑल, और सबका आंसर सही है। वेरी गुड। फिर सीबी का कब से स्टार्ट होगा? फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स बच्चा। परसों से सीबीएसई से कल, हाँ कल से आपका सीबीएसई का भी स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग आप लोगों को शेड्यूल कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, और सीबीएसई वाले में आपके लिए क्वेश्चंस करवाया जाएगा। बट फिर भी अगर आप यहाँ अवेलेबल हो, ऑनलाइन हो, तो इस क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करो। ये भी आपके लिए छोटा छोटा एड ऑन पार्ट्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट क्या है? तो सर खुद से भी काम करेंगे और दूसरों को काम कैसे लेना है। टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर ऑल्सो, ठीक है, डूइंग वर्क आवर सेल्फ एंड टेकिंग द वर्क फ्रॉम अदर्स। द करेक्ट आंसर इज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, हाँ ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। ये इनबॉर्न एबिलिटी है, एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ। ये एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आप बार बार कंफ्यूज। द करेक्ट आंसर इज सी, एज एन इनबॉर्न एबिलिटी एंड एज एक्वायर्ड एबिलिटी। दोनों इनबॉर्न एबिलिटी भी कहते हैं और एक्वायर्ड एबिलिटी। दोबारा मैं बता रहा हूँ, हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे बीएसईबी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कि उनके सैम्पल पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन मेंशन किया गया है और क्या आंसर्स दिया। ठीक है, नंबर होगा एज एन इनबॉर्न एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, किसने दिया ये स्टेटमेंट? तो आप एक दो लोगों के बारे में ही आपने पढ़ा है। ठीक है, आपने अपने पूरे सिलेबस में 2 लोगों के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले तो जॉर्ज आर टेरी के बारे में पढ़ा है, और दूसरा लॉरेंस ए एपेले के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज लॉरेंस ए एपेले। एंड मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है कि गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर्स करके, तो वो जो है ना, वो जॉर्ज आर टेरी ने बताया, जहाँ पे उन्होंने सारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ही दिया था। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीटेड है, लॉरेंस ए, इट इज नॉट लॉरेंस बिश्नोई, इट्स लॉरेंस ए एपेले। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर ये लॉरेंस का गाना सुने। हाँ अंकिता, वेरी गुड। फिर इसका गाना सुनाएंगे अभी हम। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, 17 नंबर।
The foremost need of development in a country is of physical resources, economic resources, in management, and none of these. ना मुझे फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, ना इकोनॉमिक रिसोर्सेज चाहिए, मुझे तो ऐसा मैनेजमेंट चाहिए जो इफेक्टिव और इफिशिएंट हो। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज अ डेलिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट इन्वॉल्व मनी, मशीन, मैन एंड मटेरियल। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, तो सोच करके आंसर कीजिए। गुड, वेरी गुड, गुड। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज men. Management is a delicate responsibility as it involves men. Very good. Next question. Maximum incentive giving function of a management of employee is, जहां हम incentives provide करते हैं यानी add on services provide करते हैं, कौन सा ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? ये चैप्टर नंबर 1 में कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपने नहीं किया, दैट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने बोला था कि अलग अलग करेंगे, बट फिर भी आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो क्या होना चाहिए। चलिए, मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज, हम लोगों को पता है कि सर हम लोग इंसेंटिव्स के बारे में, इंसेंटिव दो तरह का, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव, दूसरा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ये आपको पार्ट है मोटिवेशन का। स्टाफिंग, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजिंग। मोटिवेशन हम लोग पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको डायरेक्टिंग चैप्टर में। डायरेक्टिंग में ही हम लोगों के पास एक पॉइंट आएगा मोटिवेशन। द करेक्ट आंसर इज बी, वेरी गुड। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो फिर समझ लो जी का लाला। बहुत टफ क्वेश्चन है ये। 20। इसमें भी इतना देर लग रहा है आप लोगों को। द करेक्ट आंसर इज 3, टॉप, मिडिल और लोअर। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन की तरफ चलते। कोऑर्डिनेशन इज स्टैब्लिश्ड। कोऑर्डिनेशन कहाँ स्टैब्लिश किया जाता है? ध्यान से पढ़िएगा इसको। ऑप्शंस खास करके, बिटवीन द ग्रुप्स, बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, या ऑल ऑफ अबव। कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन भी हम लोगों ने किया था। कोऑर्डिनेशन क्या था? इट इज अ फोर्स विच सिंक्रोनाइज all the levels of management with all the functions of management. Please. Very good. The correct answer is coordination is to be established between the groups, between the departments, between the management and workers. Yani coordination is established, uh, all of the above. The D number correct. D number is the correct answer. Next. कोऑर्डिनेशन से ही क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन इज वॉलेंट्री, नेसेसरी, अननेसेसरी, या फिर आपको लगता है कि वेस्टेज? जल्दी आंसर करेंगे। वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी। वॉलेंट्री होगा नहीं,
नेसेसरी मतलब जरूरतमंद, जरूरी है, डेलिब्रेट फंक्शन है। उसके बाद अननेसेसरी बिल्कुल गलत है, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं सर, कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए। हमने पढ़ा है कि जहां जहां मैनेजमेंट वहां वहां कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बी फॉर बिहारी बाबू, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। ऐसे ही करके याद कर लीजिएगा आप, और एग्जाम में जा करके ओएमआर के जस्ट बगल में लिख दीजिएगा बिहारी बाबू। ठीक है, फुल मार्क्स गारंटीड। Question is, according to George R. Terry, the function of management are. George R. Terry के अकॉर्डिंग कितने functions of management हैं? शायद आपको याद होगा, हम लोगों ने एक बार डेफिनेशन करा था। डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ एड ऑन था, कुछ एडिशनल था, एक्विटेटिंग करके कुछ था। ठीक है, तो एक बार जरा मेंशन कीजिए कितना होगा। जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग व्हाट इज द फंक्शन, यानी हाउ मेनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? नहीं, नहीं, गलत 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 गलत। द करेक्ट आंसर इज सी, 6। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 6 थे इनके अकॉर्डिंग, जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिन्होंने बोला कि दो को एक कंबाइन करके दिया, दो तो हैं बट साथ में एक्विटेटिंग भी आ रहा था। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी। याद कर लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर 6, देयर आर 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। है। अगर आपने ईपीएस पढ़ा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा होगा, तो वहां पे इनका डेफिनेशन जो है सबसे पहले मेंशन किया गया है, और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कॉन्टूज एंड ओडोनेल द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। अब आया अपना डेफिनेशन, यानी अपने बीएसटी का। कॉन्टूज ओ एंड डोनेल, इन दोनों ने क्या मेंशन किया था, बताइएगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्टूज एंड ओडोनेल द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर ए। पर सर बुक में और मॉडल पेपर में तो 4 दिया है, 7 दिया नहीं बच्चा, 6 होगा, 6 याद कर लीजिए। अभी इस बार का मॉडल पेपर आप जो देख रहे होंगे ना, इस बार का आप एक बार एसपीक्यू जो बिहार बोर्ड ने, बीएसईबी ने अपलोड करा है, 20 मॉडल सेट जो अपलोड करता है वो, उसमें आप एक बार चेक करिएगा, उसमें 6 मेंशन की। ठीक है, हम इसीलिए उसमें से देख करके पहले मैंने उसको आउट किया, मैं उसको गो थ्रू किया, एंड देन आफ्टर फिर बहुत सारे आंसर्स आपको चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें होगा अकॉर्डिंग टू कॉन्टूज एंड ओडोनेल द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, coordination is established by, coordination is established by, कोऑर्डिनेशन किसने एस्टैब्लिश किया, कौन एस्टैब्लिश कर सकता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, या ऑल ऑफ दी? वेरी गुड, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए, द करेक्ट आंसर इज ए, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश्ड बाय ए। नेक्स्ट, इन द नेचर ऑफ, इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। अभी देखना है कि सर इन तीन ऑप्शंस में से क्या अप्लाई किया जाता है। सर बायर बीवेयर, सेलर बीवेयर, बोथ ऑफ द टू, या नन ऑफ दीज? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। द नेचर ऑफ सोशल, इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। अच्छा, इसको, इस आंसर को करने से पहले क्या है ना, कि एक बार आप रिकॉल करो कि आपने शायद चैप्टर नंबर 12 करा है।
चैप्टर नंबर 12 आपको याद होगा, देयर इज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर, लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का बीएससी का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना केवेट एम्प्टर। तो पहले जो था ना सर, ये केवेट एम्प्टर का रूल चलता था। केवेट एम्प्टर का मतलब लेट द बायर बी अवेयर। और अब जो रूल चलता है ना सर, ये होता है केवेट वेंडेटर। केवेट वेंडेटर क्या बोलता है, लेट द सेलर बी अवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेलर बी अवेयर, दैट इज बी, सेलर बी अवेयर। ठीक है सर, आप कल जो इंपॉर्टेंट को, बस बच्चा वो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, वो बहुत ही मैक्सिमम क्वेश्चंस दिया गया है उसमें, और उससे उसमें शॉर्ट आंसर्स भी है, लॉन्ग आंसर्स भी है, और ऑब्जेक्टिव तो मैं यहाँ करवा ही रहा हूँ। ठीक है, आप देख लेना एक बार अच्छे से, उस क्वेश्चंस को रीड आउट करो, और क्वेश्चंस को रीड आउट नहीं करना है, जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया गया है उसको ना एक कॉपी में मेंशन कर लो, एक कॉपी में बना लो कि हु बहू और डिट्टो और सेम कैसे आप अपने बनाए हुए आंसर को, अपने कॉपी में बनाए गए आंसर को वहां जाके बस फोटोकॉपी कर देना है। ठीक है, चार पांच क्वेश्चंस आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसमें से चार पांच कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लो जो आपको बहुत अच्छे से आता है और जिसको याद रखना आपके लिए बाएं हाथ का खेल। ठीक है, बहुत आसान है, और सारा क्वेश्चंस आपको दे दिया गया है। वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, हम लोगों ने एनालिसिस किया है, एनालिसिस करने के बाद वो क्वेश्चंस प्रोवाइड किया गया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जिनको नहीं मिला है वो देख ले जा करके, मिल जाएगा। ठीक है सर, जो अकाउंट पढ़ाता है उसका ही नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। हायर लेवल मैनेजमेंट स्पेंट ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में ये आता है, और एकदम आंसर रट लेना है। आंसर आप लोगों को रटा हुआ भी होगा मोस्ट प्रोबेबल। देखते हैं आंसर क्या आता है, बताइए क्या होगा। चलिए, द करेक्ट आंसर इज सी। बहुत बच्चे ए के साथ जा रहे हैं, 35% नहीं, गलत है। द करेक्ट आंसर इज सी, 75%। 75% इज द करेक्ट आंसर, और याद कर लो, रट लो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और मैक्सिमम चांसेस है 60 to 70 नंबर क्वेश्चंस के बीच में ये रहता है। ठीक है, हायर लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग पे कितना, इसीलिए तो बोला जाता है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। 35% होता तो क्या ही होता, प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। 75% प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, याद कर लो, रट जाओ। 27 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द सीईओ ऑपरेट, बहुत टफ क्वेश्चन है, और ये भी बार बार पूछा जाता है। देखो ये सब क्या है ना, आपके लिए जस्ट अ लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत आसान रहेगा ये। ठीक है, चलिए, सीईओ होता है हमारा टॉप लेवल। अच्छा ठीक है, मैं इसके एडिशनल ना एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि अच्छा आप जो है ना फोरमैन को कहाँ रखोगे, फोरमैन को कहाँ रखोगे, फोरमैन कौन से लेवल पे जाएगा, टॉप मिडिल लोअर, ए बी सी, टॉप मिडिल लोअर। फोरमैन, फोरमैन कहाँ होगा, ए बी और सी। जल्दी 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 कमेंट करें प्लीज, ए बी और सी, टॉप मिडिल और लोअर, फोरमैन, फोरमैन, लोअर। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में फोरमैन और सुपरवाइजर आता है, पिछले क्लास में ही बताया गया था। अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, ब्रांच मैनेजर जो होगा, ब्रांच मैनेजर को कौन से लेवल पे रखेंगे, टॉप मिडिल और लोअर, टॉप मिडिल और लोअर, ए बी और सी, टॉप मिडिल और लोअर, ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर को कौन से लेवल पे रखेंगे, टॉप मिडिल और लोअर। मिडिल 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 मिडिल, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज मिडिल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू विच लेवल ऑफ मैनेज, ओ हो, मैनेजर ऑफ फर्स्ट लाइन आ गया, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। मैनेजर ऑफ फर्स्ट लाइन यानी देखो, टॉप मिडिल और लोअर ये तीन, और मैनेजर ऑफ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, बताइएगा।
मैनेजर ऑफ फर्स्ट लाइन बच्चा बोला गया है। वेरी गुड। द करेक्ट द करेक्ट आंसर इज सी, लोअर लेवल। बहुत अच्छा, मैनेजर ऑफ फर्स्ट लाइन याद कर लीजिएगा ये लाइन अंडरलाइन करके। मैनेजर ऑफ फर्स्ट लाइन कौन, तो लोअर लेवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थिंकिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग, सोचना है कुछ करने से पहले, ठीक है। सोचना है कुछ करने से पहले, अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज दिस परफॉर्म। बहुत हार्ड क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाइएगा, अटेम्प्ट कीजिए। क्या होना चाहिए आंसर इसका? थिंकिंग का बात किया गया है, ठीक है। बहुत अच्छा। डी फॉर दुल राजा। वाह वाह, शाबाश। तुम्हारा ओएमआर सबसे ज्यादा चमकेगा बच्चा, सबसे ज्यादा आप ही का ओएमआर चमकेगा। क्या नाम है आपका? बाबूराव। हाँ बाबूराव बाबूराव बीजीएमआई। वेरी गुड। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज प्लानिंग। डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ना थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, थिंकिंग, ठीक है। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वेयर वी थिंक, इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज द वर्क ऑफ फिलिंग पोस्ट विद द पीपल फॉल? ठीक है, लोग रिक्रूट करते हैं हम लोग यहाँ पे, बताइएगा। वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज सी, स्टाफिंग। बहुत अच्छा, सही है, ठीक है। फिलिंग पोस्ट विद पीपल, जहां पे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग के बारे में हम लोग बात, दैट इज स्टाफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। बहुत टफ क्वेश्चन है ये आपके लिए, बहुत टफ। और चांद के पार ले जाए, वाह वाह वाह, बहुत वेरी गुड। वी आर रेडी फॉर गोइंग टू चांद के पार। चलिए, द करेक्ट आंसर इज कंट्रोलिंग। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आपका कंट्रोलिंग, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, अब हम लोग थोड़ा लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब ज्यादा क्वेश्चन, मैंने बोला था 37 क्वेश्चंस वेयर देयर, एंड हम लोगों ने 32 क्वेश्चंस कर लिया है, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 33, हाउ डज अ मैनेजर अचीव हिज ऑब्जेक्टिव? थ्रू एफिशिएंसी, थ्रू इफेक्टिवनेस, थ्रू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, या नन ऑफ दीज? ये भी आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कि आप लोग बना पाओगे इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा, द करेक्ट आंसर इज सी। और थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखने के बाद आपको जल्दी से आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थ्रू इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन। द आउटपुट फैक्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। आउटपुट फैक्टर के बारे में बात किया जा रहा है, आउटपुट फैक्टर। ये आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ा होगा तो सेकंड पेज में ही ये मेंशन किया गया है, जल्दी देखिए बॉक्स के ऊपर में। द करेक्ट आंसर इज, जल्दी जल्दी, ये सादिया, सुमित, वेरी गुड। बाबू राव, आंसर करो भाई। चलो, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज बी, प्रॉफिट। द आउटपुट फैक्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज, आउटपुट भैया प्रॉफिट ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। whose specialty happens to the be पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, प्रोफेशन, पर्सनल अपना, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, आर्ट, साइंस, या नन ऑफ दीज। 35। चलिए, द करेक्ट आंसर इज बी, आर्ट्स। अच्छा, एक छोटा सा और क्वेश्चन कि आर्ट्स में हम लोगों ने 3 पॉइंट्स करा था, ठीक है। हम लोगों ने 3 पॉइंट करा था, जल्दी से उसको मेंशन कर दो, जल्दी से। नो पॉइंट। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम है अपने पास, जल्दी से आर्ट्स में वो 3 पॉइंट मेंशन करिए।
मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स का 3 पॉइंट मेंशन करना है, जल्दी। चलिए, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, बहुत अच्छा। 2 सेकंड और वेट करें, हाँ ठीक है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन आपके लिए कि मैनेजमेंट जो है ना सर, मैनेजमेंट जो है ना, हमारे मैनेजमेंट के पास भी एक स्टैच्यूरी बॉडी है, ठीक है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर हमारे पास भी एक स्टैच्यूरी बॉडी है, बट वो लीगली इम्प्लीकेबल और बाइंडिंग नहीं करता है। तो वो कौन सा बॉडी है, एक बार नाम मेंशन करिएगा, कौन सा बॉडी है वो, क्या नाम था उस बॉडी का, जल्दी। कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, मैंने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा है। हाँ वेरी गुड सादिया, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, वेरी गुड, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब सीओसी, गुड, कॉलेज ऑफ कॉमर्स क्या है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर स्टेबल, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द मैनेजमेंट? क्या मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल फिजिक्स स्टेबल हैं, क्या वो फिक्स हैं या फ्लेक्सिबल है? बताइएगा, आंसर कीजिएगा। चलिए, आप लोगों का आंसर देख करके लग रहा है कि आपने चैप्टर नंबर 2 अभी तक नहीं पढ़ा है, बट फिर भी दोबारा मैं बताता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर देयर, बट दे आर अनस्टेबल। वो फिक्स नहीं होते, वो अनस्टेबल होते हैं, यानी वो फ्लेक्सिबल होते हैं, बट देयर आर प्रिंसिपल मैनेजमेंट। आप कैसे सी नंबर बता रहे हो कि सर कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं? बिल्कुल गलत है सी नंबर, बिल्कुल गलत है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, अनस्टेबल। ठीक है सर, मैनेजमेंट के पास प्रिंसिपल होता है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा डेडिकेटेड है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बताया गया है कि सर देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी है, जनरल प्रिंसिपल्स भी है, बट दे आर यूनिवर्सल इन नेचर एंड दे आर नॉट फिक्स, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। सॉरी सर, मेरे को लगा वो होगा, कोई बात नहीं। द करेक्ट आंसर इज बी, अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट हैड 3 डायमेंशन, वर्क, पीपल एंड,
कल हम लोगों ने फॉर्मूला भी करा था इसका, हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट का 3 डायमेंशन है। हाउ मेनी डायमेंशन डज द मैनेजमेंट। हाँ पांडे जी आपके कारण हुआ है। हाँ पांडे जी लीड कर रहे थे और आप लोग उसको फॉलो कर रहे थे। चलिए द करेक्ट आंसर इज वर्क पीपल एंड ऑपरेशन। डब्ल्यू प्लस पी इक्वल टू ओ। वर्क और ऑपरेशन को हम लोग डब्ल्यू प्लस पी यानी वर्क और पीपल हम लोगों ने मिलाया और ऑपरेशन बनाया, दैट इज बी। एक बच्ची का आंसर आया है डी। बच्चा ध्यान से याद कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। और अभी जो हम 37 क्वेश्चंस कर रहे हैं वो 37 का 37 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। चलिए तो आज 37 क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, आप लोगों को मिल चुका है, कल ही हम लोगों ने प्रोवाइड करा है। और अगले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 भी सेम तरीके से रहेगा हमारा। 1 से 2 क्लास में चैप्टर नंबर 2 को भी पूरी तरीके से रिवाइज कर दिया जाए एंड देन आफ्टर हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेंशन कर सकते हो नीचे, और नीचे में ऑप्शंस होता है आपके पास चेक करने का, उस जगह मेंशन कर दो अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। और कोशिश ये करो कि अवेलेबल रहो, क्योंकि देखो आज 48 स्टूडेंट्स अवेलेबल थे। 48 मतलब कांस्टेंट, ऐसे तो व्यूज 256 है और 300 है, बट 48 टू 50 स्टूडेंट्स आर अवेलेबल कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि भैया अटेम्प्ट करें, जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन बाद में बुक लेकर के रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, खास करके तो 50 नंबर तो आपके पास सिक्योर हो जाएगा, ये गारंटी है। 37 क्वेश्चंस करने के बाद नंबर 1 में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है ऑब्जेक्टिव का जो कि बाहर से आएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस।